हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम चैप्टर 1 के कीवर्ड्स को डिटेल में पढ़ेंगे और उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली पॉइंट हमारी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, द वेरियस एक्टिविटीज़ दैट अ फार्मर परफॉर्म्स टू प्रोड्यूस अ गुड क्रॉप। तो एक गुड क्रॉप, एक अच्छी फसल को तैयार करने के लिए फार्मर जो एक्टिविटीज़ जो काम करते हैं उनको हम एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कहते हैं। और जैसा कि हमें पता है कि एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में बेसिकली 7 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। हम सबसे पहले मिट्टी को तैयार करते हैं, उसकी टिलिंग और प्लोइंग करती हैं, क्योंकि फील्ड की सॉइल जो होती है वो बहुत सख्त होती है और जब हम उसे लूज़ कर देते हैं तो उसमें रूट को ग्रो होने में बहुत हेल्प होती है। दूसरा है सोइंग ऑफ सीड्स, मतलब कि सीड्स को खेत में बोना। तीसरा है मैन्योरिंग, मतलब कि सॉइल में न्यूट्रिएंट रिच सब्सटेंस को ऐड करना ताकि उनकी फर्टिलिटी बनी रहे। चौथा है इरिगेशन, पौधों की पानी देने की प्रोसेस को हम इरिगेशन कहते हैं। पांचवा है प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स, जिसमें हम अपनी क्रॉप्स की प्रोटेक्शन करते हैं, जैसे कि वीड से, पेस्ट से और भी कई ऐसी चीज़ों से जो हमारी क्रॉप को हार्म पहुंचा सकती हैं। छठा है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग में जब हमारी क्रॉप्स मैच्योर हो जाती हैं तब हम उसको काट लेते हैं, तो इसी प्रोसेस को हम हार्वेस्टिंग कहते हैं। और लास्ट है स्टोरेज। स्टोरेज में हम क्या करते हैं, जो हमारी क्रॉप यील्ड होती है, हमारा ग्रेन होता है, उसको हम स्टोर करते हैं ताकि वो लंबे समय तक चल सके और ख़राब ना हो। ठीक है, अब दूसरा है एनिमल हस्बेंड्री, द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स ऑन अ लार्ज स्केल इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। मतलब कि जब हम जानवरों का डोमेस्टिकेशन, उनका पालन पोषण एक बड़े पैमाने पर करते हैं तो उसको हम एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। और एनिमल हस्बेंड्री आपको ज़्यादातर कमर्शियल स्केल पर देखनी पड़ेगी, मतलब कि आपको एनिमल हस्बेंड्री ज़्यादातर कमर्शियल स्केल पर देखने को मिलेंगी, जैसे कि डेयरी फार्म हो गया, हेन फार्म हो गया, ऐसे ही बहुत चीज़ें हैं। ठीक है, तो एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है, हम जानवरों का, पशु का पालन बड़े पैमाने पर करते हैं, उसी को हम एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। ठीक है, फिर अगला पॉइंट है क्रॉप, द सेम काइंड ऑफ प्लांट ग्रोन एंड कल्टिवेटेड ऑन अ लार्ज स्केल इज कॉल्ड अ क्रॉप। तो जब हम सेम काइंड की क्रॉप को, एक तरह की प्लांट को, आई एम सॉरी, इट्स नॉट क्रॉप, इट्स प्लांट। तो जब हम एक सेम काइंड के प्लांट को एक लार्ज स्केल पर ग्रो करेंगे, उसको कल्टीवेट करेंगे, तो उसको हम क्रॉप बोलेंगे। और हम इसको कह सकते हैं कि जब हम एक तरह के प्लांट को कलेक्टिवली ग्रो करेंगे और बड़े पैमाने पर ग्रो करेंगे और एक जगह ग्रो करेंगे, तो उसको हम क्रॉप बोलेंगे। ठीक है, फिर अगला है हमारा फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइजर्स आर द न्यूट्रिएंट रिच केमिकल सब्सटेंसेज दैट आर एडेड टू द सॉइल टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। तो फर्टिलाइजर्स न्यूट्रिएंट्स रिच सब्सटेंस होते हैं, और वो कैसे सब्सटेंस होते हैं, केमिकल सब्सटेंस होते हैं, मतलब उनको हम लैब में तैयार करते हैं, ये मैन मेड होते हैं। दीज आर नॉट नेचुरल्स, ये आर्टिफिशियल होते हैं। दैट आर एडेड टू द सॉइल टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, जिनको कि हम सॉइल में ऐड करते हैं। और हम क्यों ऐड करते हैं, क्योंकि सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज़ हो। अब फर्टाइल सॉइल का बेनिफिट क्या होता है, उसका बेनिफिट यह होता है कि यह हमारे क्रॉप को जो न्यूट्रिएंट चाहिए वो उनको प्रोवाइड करेगी, क्योंकि ये न्यूट्रिएंट रिच केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, तो इसमें न्यूट्रिएंट ही ना रहेगा। तो आपको समझ में आ गया फर्टिलाइज़र क्या होते हैं। फर्टिलाइज़र्स न्यूट्रिएंट रिच केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं और हम उनको सॉइल में ऐड करते हैं सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए। अब अगला है ग्रेनरीज, द टैंक विच आर यूज्ड फॉर लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स आर नोन एज ग्रेनरीज। तो हम लार्ज स्केल स्टोरेज के लिए जिन टैंक्स का यूज़ करते हैं उनको हम ग्रेनरीज कहेंगे। अब लार्ज स्केल का मतलब कि बड़े पैमाने पर, अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा मात्रा में ग्रेन हो
तो हम उनको ग्रेनरीज में स्टोर करेंगे। आपने ग्रेनरीज को देखा होगा, बड़े बड़े होते हैं, टैंक लाइक स्ट्रक्चर होता है उनका। अब इसके बाद अगला है हार्वेस्टिंग, द प्रोसेस ऑफ कटिंग ऑफ द मेच्योर क्रॉप्स मैन्युअली और बाई मशीन्स। तो हम हार्वेस्टिंग में क्या करते हैं, जब हमारी क्रॉप्स मेच्योर हो जाती हैं तो अब जाहिर सी बात है कि उन क्रॉप्स को, मेच्योर क्रॉप्स को हमको काटना पड़ेगा। तो मेच्योर क्रॉप को काटने की प्रोसेस को हम हार्वेस्टिंग कहते हैं। और ये कैसे होता है, ये मैनुअली भी होता है और मशीन से भी होता है। मैनुअली में हम हाथ से काटते हैं और मशीन तो आप जानते हैं कि हम लोग मशीन से काटते हैं। और हार्वेस्टिंग में कौन सी मशीन यूज़ होती है, कंबाइन। और मैनुअली में ज़्यादातर हम सिकल्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब अगला इरिगेशन, द प्रोसेस ऑफ वाटरिंग द क्रॉप्स इन अ फील्ड एट डिफरेंट इंटरवल। तो क्रॉप्स को वाटरिंग करने की, उनके पानी देने की प्रोसेस को हम इरिगेशन कहते हैं। और हम इरिगेशन कब करते हैं, इसका कोई फिक्स्ड टाइम इंटरवल्स नहीं होता है, हम डिफरेंट इंटरवल्स में इरिगेशन करते हैं, इसका कोई फिक्स टाइम निर्धारित नहीं होता है। ओके, अब अगला टॉपिक है हमारा खरीफ, द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन्स आर कॉल्ड खरीफ। तो ऐसे क्रॉप्स जिनको हम रेनी सीजन में, मतलब बरसात में बोते हैं, उनको उगाते हैं, तो उन क्रॉप्स को हम खरीफ कहते हैं। अब खरीफ के बाद आता है अगला पॉइंट, मैन्योर। मैन्योर इज़ अ नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट और एनिमल वेस्टेज। तो मैन्योर नेचुरल सब्सटेंस होते हैं जिनको हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, जब प्लांट और एनिमल वेस्टेज डिकम्पोज हो जाते हैं तो उससे हमारा मैन्योर का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए ले लीजिए, एक फील्ड है, उसमें कोई प्लांट है जिसकी लीव्स फील्ड में गिर जा रही हैं, फिर उसके बाद वो लीव्स उसी फील्ड में डिकम्पोज हो जाएंगी, तो ऐसे मैन्योर का फॉर्मेशन होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे, प्लांट या फिर एनिमल का वेस्ट हो गया। तो वेस्ट क्या होता है, ऐसी चीज़ें जो हमारे यूज़ की नहीं होती हैं। तो जब पत्ती पेड़ से गिर गई तो वो भी हमारे लिए, पेड़ के लिए यूज़लेस हो गई, तो वो भी एक प्रकार से वेस्ट ही हुआ। तो समझ में आया मैन्योर क्या होता है। और मैन्योर भी फर्टिलाइज़र की तरह न्यूट्रिएंट रिच सब्सटेंस होता है जिसको कि सॉइल में ऐड किया जाता है सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए। अब फिर अगला टॉपिक है हमारा प्लो। प्लो इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर लूजनिंग एंड टर्निंग द ऑफ सॉइल। तो प्लो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है, एक ऐसा औजार होता है जिसको कि हम सॉइल की लूजनिंग और टर्निंग में यूज़ करते हैं। अब लूजनिंग और टर्निंग क्या होता है, जैसे कि हमको किसी फील्ड में एक क्रॉप को ग्रो करना है, तो सबसे पहले हम क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए सॉइल प्रिपेयर करेंगे। तो अगर हमारी सॉइल ठीक नहीं रहेगी, अगर सख्त रहेगी, तो उसमें सीड्स को, उनकी रूट्स को ग्रो होने में बहुत प्रॉब्लम होगी और हो सकता है वो ग्रो भी ना हो उसमें। इसीलिए हम लूजनिंग और टर्निंग करते हैं ताकि हमारी मिट्टी जो है वो लूज़ हो जाए। ठीक है, तो अब फिर अगला है हमारा रबी, द क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन द विंटर सीजन्स आर कॉल्ड रबी। तो ऐसी क्रॉप्स जिनको हम विंटर सीजन में ग्रो करेंगे उनको हम रबी कह देंगे। जैसे कि रबी क्रॉप का एग्जांपल हो गया वीट, मस्टर्ड, इन क्रॉप्स को हम विंटर में ग्रो करेंगे। ठीक है, अब फिर अगला है सीड्स, द स्मॉल हार्ड पार्ट ऑफ अ प्लांट विच ग्रोज इनटू अ न्यू प्लांट ऑफ द सेम काइंड। सीड प्लांट का एक छोटा सा हार्ड पार्ट होता है जो कि फिर एक नए प्लांट में बदलता है, और वो कैसा प्लांट रहेगा, सेम काइंड का प्लांट रहेगा। जैसी सीड, जिसकी सीड रहेगी उसी टाइप का प्लांट रहेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए एक मैंगो की सीड है, तो जो सीड में से अब नया प्लांट उगेगा वो भी मैंगो का ही रहेगा। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। अगला टॉपिक है सिलो। टैंक्स विच आर यूज्ड फॉर लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन आर नोन एज सिलो। तो ऐसे टैंक्स जिनको कि हम लार्ज स्केल
की स्टोरेज मतलब कि बड़े पैमाने की स्टोरेज के लिए यूज़ करते हैं। एक बार फिर देखिए, टैंक्स विच आर यूज्ड फॉर लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन आर नोन एज सिलो। तो ऐसे टैंक जिनको हम ग्रेन की लार्ज स्केल की स्टोरेज के लिए यूज़ करते हैं उनको हम सिलो बोलेंगे। ओके, फिर अगला है सोविंग, द प्रोसेस ऑफ पुटिंग सीड्स इनटू द सॉइल फॉर जर्मिनेशन। सोविंग तो आपको पता ही है, बोने की प्रोसेस, मतलब कि सीड्स को सॉइल में पुट करना, उसको बोना, और किस लिए? जर्मिनेशन के लिए, ताकि वो उग जाए उसमें। ठीक है, तो सोविंग में हम सीड्स को सॉइल में पुट करते हैं, और किस लिए पुट करते हैं? जर्मिनेशन के लिए। अब इसके बाद अगला है स्टोरेज, द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग फूड ग्रेन्स फॉर अ लॉन्ग टाइम सो दैट दे कैन बी यूज्ड फर्दर। तो स्टोरेज एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम फूड ग्रेन्स को एक लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर करते हैं ताकि वो बाद में भी यूज़ हो सके। अब ऐसा तो नहीं है कि हमने अपनी क्रॉप यील्ड को प्रोड्यूस किया, हम तुरंत उसको खा लेंगे। हम उसको स्टोर करेंगे, फिर जब हमको खाना रहेगा फिर हम उसको खा लेंगे। और इन फूड ग्रेन्स को क्यों स्टोर किया जाता है? ताकि हम इनको बाद में भी यूज़ कर सकते हैं। अब फिर अगला टॉपिक है थ्रेशिंग, सेपरेटिंग ग्रेन फ्रॉम द हार्वेस्टेड क्रॉप। थ्रेशिंग में क्या होता है, जो हमारी हार्वेस्टेड क्रॉप होती है, जिसको हमने हार्वेस्ट कर लिया, उसको काट लिया है, उसमें जो हमारे ग्रेन लगे होते हैं उनको सेपरेट करना, उनसे अलग करना। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए ले लीजिए वीट की क्रॉप। तो हमने वीट की क्रॉप को हार्वेस्ट कर लिया, फिर उसके बाद हम वीट को उस हार्वेस्टेड क्रॉप से सेपरेट करेंगे, तो इसी सेपरेटिंग के प्रोसेस को हम थ्रेशिंग कहेंगे। ओके, अब अगला है वीड्स। वीड्स आर अनवांटेड प्लांट्स दैट ग्रो अलॉन्ग विद मेन क्रॉप प्लांट। तो वीड्स अनवांटेड प्लांट होते हैं, वो खुद से ग्रो हो जाते हैं, हम उनको खुद से ग्रो नहीं करते हैं। जो कि हमारी मेन क्रॉप प्लांट रहेगी उसके आसपास ग्रो हो जाते हैं। दे कैन डैमेज क्रॉप्स, और ये क्रॉप्स को डैमेज कर सकते हैं। और ये डैमेज कैसे करेंगे? जैसे कि देखिए, वीड्स हैं, ये भी तो प्लांट्स हैं, इनको भी सरवाइव करने के लिए न्यूट्रिएंट्स, वाटर, सनलाइट, इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो जो चीज़ें हमारी मेन क्रॉप प्लांट को चाहिए वो इनको भी लगेगी, तो ये भी उन चीज़ों को कंज्यूम करेंगे। तो ऐसे ये वीड्स और ये हमारा मेन क्रॉप प्लांट ये आपस में ही कम्पीट करने लगेंगे, जिससे कि हमारी क्रॉप डैमेज हो सकती हैं, बर्बाद हो सकती हैं। ठीक है, तो पता चला वीड्स क्या होता है। अब अगला है वीडिसाइड। वीड्स आर कंट्रोल्ड बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल्स कॉल्ड वीडिसाइड। ये जो वीड्स होते हैं, हम इनको सर्टेन केमिकल के यूज़ से कंट्रोल कर सकते हैं, और उन केमिकल को हम कहेंगे वीडिसाइड। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर हम वीड्स को कंट्रोल करने के लिए वीडिसाइड का यूज़ करेंगे तो उससे जो हमारी मेन क्रॉप प्लांट है उसको भी हार्म होगा। तो ऐसी बात नहीं है, वीडिसाइड जो होती हैं ये सिलेक्टिव होते हैं, ये हमारी मेन क्रॉप को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ये सेलेक्टिव होते हैं, ये बस वीड्स को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, फिर अब अगला है द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग। अरे मैंने पॉइंट तो पढ़ा ही नहीं, विनोइंग, ये है विनोइंग, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम चाफ बाय ब्लोइंग एयर। ये है विनोइंग। विनोइंग क्या होता है? विनोइंग प्रोसेस में हम अपने ग्रेन्स को चाफ से सेपरेट करते हैं, उससे अलग करते हैं। और हम वो कैसे करते हैं? बाय ब्लोइंग एयर, हम एयर का यूज़ करके ऐसा करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे होता होगा, एयर के यूज़ से हम कैसे चाफ और ग्रेन्स को सेपरेट कर सकते हैं? तो इस प्रोसेस में फार्मर क्या करता है, फार्मर ग्रेन्स को एक ऊंचे डिस्टेंस से गिरने को अलाउ करता है।
फिर उसके बाद जब ग्रेन्स गिरने लगेंगे तो उसमें जो छिलके रहेंगे वो थोड़े हल्के होते हैं, तो वो हवा की वजह से थोड़ा दूर चले जाएंगे और जो ग्रेन्स रहेंगे वो एक तरफ हो जाएंगे। तो इस टाइप से हमारा चाफ और हमारा ग्रेन सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, तो विनोइंग हमारा लास्ट कीवर्ड था। तो आई होप कि ये सब कीवर्ड्स आपको अच्छे से क्लियर होंगे। मैंने इनकी डेफिनेशन बहुत क्रिस्प एंड क्लियर बनाई है। आप कीवर्ड्स को अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा क्योंकि अक्सर कर क्वेश्चन इसी में से बनते हैं। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।